इस क्षेत्र के सांसद जयप्रकाश रावत जी से ये पूछा था और ये सवाल किया था। इमरजेंसी सेवाएं लिखा होगा कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर परमानेंट जिम्मेदारी का निर्वहन कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ इतना जंगल है, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, रिहायशी इलाका जहाँ रेजिडेंटल यहाँ पर क्वार्टर बने हुए हैं वहाँ उस साइड में आपकी होगी उसका पानी का पाइप। आप सीएससी अधीक्षक सीएमओ साहब लिसन केयरफुली। यहाँ मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के कस्बा गोपामो में मौजूद हूँ और कस्बा गोपामो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हूँ। लगभग 10 वर्ष हो चुके होंगे इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को शुरू हुए। 10 वर्ष शुरू हो गए हैं लेकिन इमरजेंसी सर्विस शुरू नहीं हो सकी है। जब मैंने एक इंटरव्यू में इस क्षेत्र के सांसद जयप्रकाश रावत जी से ये पूछा था और ये सवाल किया था और उनसे ये निवेदन किया था कि यहाँ की इमरजेंसी सर्विस सुविधाएं शुरू करा दीजिए, तो उनसे बात किए हुए लगभग कई माह हो गए हैं लेकिन उसका कोई खैर खबर नहीं। मेरे पीछे इमरजेंसी सेवाएं लिखा होगा, इमरजेंसी इंग्लिश में और हिंदी में लिखा आकस्मिक चिकित्सा। ये आकस्मिक चिकित्सा सिर्फ पढ़ने मात्र लिखा हुआ है, जिसको लगभग 10 सालों से इसी तरह देखा जा रहा है, लेकिन इनमें कोई तरह की कोई सेवाएं उपलब्ध नहीं है। विधायक, सांसद, क्षेत्रीय नेता, चेयरमैन और न जाने कौन कौन जिम्मेदार लोग जो इसकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सके। इस वजह से मानो ये सेवाएं कह रही हों यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं शुरू हों और हमारे बने हुए रूमों के अंदर लगाए गए आधुनिक उपकरणों से इमरजेंसी मरीज़ों का इलाज हो सके और वो लाभान्वित हो सकें, लेकिन हम खाली पड़े हुए हैं और हमें देखने वाला कोई जिम्मेदार यहाँ मौजूद नहीं है। कोई आता है तो बाहर से ही निकल जाया करता होगा, अगर यहाँ आता तो शायद हमें देखकर उसे तरस आ जाता और क्षेत्र की जनता को इमरजेंसी सेवाएं मिल सकती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अगर देखा जाए तो सफाई कर्मचारी, जो सूत्रों ने से मुझे पता चला कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर परमानेंट उपलब्ध नहीं है। अब आप ज़रा बता दीजिए, हॉस्पिटल सफाई पर ही निर्भर रहा करता है, जब हॉस्पिटल में ही सफाई कर्मचारी नहीं है तो जिम्मेदारों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पा रहे हैं, बाद भी यहाँ पर परमानेंट सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं। यहाँ पर डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के लिए रुकने की पूरी व्यवस्थाएं पीछे रूम के द्वारा क्वार्टर बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्था देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। सफाई कुछ समय पहले किसी फार्मेसी द्वारा या कोशिश करके कराई गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ इतना जंगल है कि आजकल कीड़े मकोड़े जिस तरह सांप बिच्छू का अगर डर हो तो ऐसे जंगल में यहाँ का डॉक्टर या यहाँ का स्टाफ रहने के लिए मजबूर है। खराब पड़ी है, रिहायशी इलाका जहाँ रेजिडेंटल यहाँ पर क्वार्टर बने हुए हैं वहाँ उस साइड में आप झाड़ियों का हाल देख सकते हैं। बेइंतहा झाड़ी है, पतावर भरी हुई, यहाँ पर कीड़े मकोड़े का पूरा खतरा है। उसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट के पोल इसके पीछे खड़े हुए हैं, इस लाइट कई सालों से नहीं जल रही ऐसा पता चला। पानी की टंकी ऊपर रखी होगी, उसका पानी का पाइप टूटा हुआ है, लगातार पानी बर्बाद हो रहा है। एक तरफ ये कहा जाता है कि पानी बचाओ, पानी खत्म हो रहा है, लेकिन लगातार पानी टपक रहा है, बर्बाद हो रहा है। सवाल इस बात का है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल इस बात का है जब कोई जिम्मेदार दिखता ही नहीं है तो जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह होगा। जिन झाड़ियों के बीच में खड़ा हूँ उन झाड़ियों के बीच में आप जंगल को देख सकते हैं और उनके बीच में क्वार्टर बने हुए हैं। इतनी गंदगी, उसके साथ साथ कितने खतरे यहाँ पर होते होंगे। अगर अधिकारी चाहें तो इस चीज़ को बहुत आसानी से ख़त्म करा सकते हैं। कुछ आदमी यहाँ पर कार्य पर लगाकर ये झाड़ियाँ साफ कराने में कोई समय नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करके तो दिखाइए, ये सब साफ हो जाएगा। हमारा काम है अधिकारियों को सूचना देना। हमने जानकारी दे दी कि यहाँ पर घनघोर झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर बहुत सारे सांपों के खतरे हैं, वो भी स्टाफ के लिए। आप सीएससी अधीक्षक सीएमओ साहब लिसन केयरफुली, यहाँ पर जो असुविधाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश ज़रूर करें। प्रसूति सेवा, अगर यहाँ पर डिलीवरी सेवा महिलाओं की उपलब्ध है तो उसके लिए वो नर्स के भरोसे है। यहाँ पर लाइट की उचित व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। जो यहाँ पर तीमारदार भी आते हैं उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कई तीमारदारों से जब मैंने बात की तो वो कैमरे से बात करने से मना किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शौचालय तो मौजूद हैं
लेकिन उनकी गंदगी देखकर उनके अंदर जाने का मन नहीं करता। डिलीवरी के लिए महिलाएं यहाँ पर आती हैं, उनके लिए शौचालय की साफ शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी जनता की है, उन अधिकारियों की, जिनको सरकार ने आम जनता के पैसे से आम जनता का काम करने के लिए रखा हुआ है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? अगर समझेंगे तो इस वीडियो के बाद वो इन समस्याओं पर अपना ध्यान ज़रूर केंद्रित करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हम लगातार आम जनता की आवाज़ को इसी तरह से उठाते रहेंगे। आप हमको मजबूत करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम आम जनता की आवाज़ यूं ही लगातार उठाते रहेंगे और अधिकारियों के कानों तक पहुँचाते रहेंगे।